Hey guys, hello and welcome back to my channel Simply Shupu. वेल SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम अभी हो चुका है कंप्लीट और मेरा था 12th को 12:30 वाले बैच में, तो वो भी मेरा हो गया है। तो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं और मुझे एग्ज़ाम का लेवल क्या लगा। अगर मैं हर बार जो क्लेम करती हूँ कि मैंने नहीं बढ़ा है, तो मैं इस बार भी वो क्लेम करूँगी क्योंकि मैंने इस बार कुछ भी उतना नहीं पढ़ा था। मैं जब यहाँ से जा रही थी तो मैं ट्रेन में बैठ के मेरी दीदी को मैंने मैसेज किया था कि यार क्वाड्रेटिक का एटलीस्ट फ़ोटो भेज दे कि मैं देख लूँ कि मुझे रिवाइज़ हो जाए, क्योंकि प्री के टाइम में मैंने क्वाड्रेटिक थोड़ा देखा था, तो वो बस एक बार देखना ही था कि देख लेती हूँ। तो उतना भी मैं पढ़ के नहीं गई थी, तो मैं उस हिसाब से अपने अटेम्प्ट बताऊँगी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि पेपर का लेवल मेरे शिफ्ट में, मतलब मैंने जिस शिफ्ट में दिया वो उतना टफ नहीं था। इनफैक्ट मुझे जीए भी उतना हार्ड नहीं लगा। अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं शायद अटेम्प्ट कर पाती। बहुत लोगों, मतलब मेरे जो लेफ़्ट और राइट में जो भी बैठे थे उन लोगों से जब मैंने पूछा तो उन लोगों का अटेम्प्ट मेरे से ज़्यादा था, जो कि सही था क्योंकि वो पढ़ के गए थे। अगर मुझे लगता है मैं भी उस प्रिपरेशन फेज़ में रहती और अच्छे से मैं पढ़ के गई होती, अभी भी अगर मैंने पढ़ा होता तो मेरा हो जाता उतना अटेम्प्ट। बट मैं अपना पहले वो बताती हूँ कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए। सबसे पहले तो पेपर स्टार्ट हुआ जीए के सेक्शन से, और जीए में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। फिर मैं एज़ यूजुअल तुक्का जो मारती हूँ थोड़ा बहुत जो लगता है, लेकिन हर बार एटलीस्ट मैंने थोड़ा बहुत एक बार देखा होता है, उस हिसाब से तुक्का मारती हूँ। इस बार मतलब ऐसे कुछ भी कर दी। तो मैंने 10 क्वेश्चंस जीए में से अटेम्प्ट किए, क्योंकि कुछ तो अटेम्प्ट करना ही था, क्या पता कुछ सही हो जाए। तो जो भी 10 मैंने जीए से अटेम्प्ट किए, और फिर उसके बाद में आया जो कि मुझे ईजी इसलिए लगा बिना पढ़े भी, क्योंकि मुझे लगा उसके लास्ट ईयर जो मैंने देखा था उसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कुछ उतने भी डिफ़िकल्ट नहीं आए थे। फिर उसके बाद में आया इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा। मैंने 34 अटेम्प्ट किए। अब मैं अटेम्प्ट बता रही हूँ, एक्यूरेसी मुझे खुद नहीं पता है। और इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आए थे वो मतलब आई गेस 2 पैराग्राफ आए थे। एक और आया था जो कि पैराग्राफ मतलब जंबल था, वो अरेंज करो, उसके बाद में उससे क्वेश्चंस थे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। तो वो वाला एक क्वेश्चन आया था, और बाकी सब मिसलेनियस जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो वाले आए थे। तो मैंने 34 अटेम्प्ट किए। जो रीडिंग थी वो उतनी भी इजी नहीं थी, बट मेंस लेवल जैसी उतनी भी कुछ भयंकर नहीं लगी। और फिर उसके बाद में तो मैंने इंग्लिश में 34 अटेम्प्ट किए। उसके बाद में आया था मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, मतलब अगर कोई पढ़ रहा है तो उससे हो जाएगा, ऐसा वाला ही उन लोगों ने क्वेश्चन पेपर सेट किया था। और मतलब उन लोगों ने दिया था जो मिसिंग नंबर सीरीज़, मतलब मिसिंग नंबर सीरीज़ दी थी, ठीक है। उसमें ABC ऐसे करके ऑप्शन, मतलब जगह थे जो हम लोगों को वो सीरीज़ पकड़ के करने थे, ठीक है, वैसे टाइप के थे। तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। और वन लाइनर्स में जैसे बोल सकते हो क्वाड्रेटिक दिया था, जो थोड़ा मतलब सॉल्व करके करने वाला था। लेकिन मैंने जो गलती की थी वो ये थी कि मैं स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया उसी से करना चालू की, हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे करके करके मैं लास्ट तक जब पहुंची तब मुझे दिखा कि लास्ट के तरफ में मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा डुएबल थे पहले वाले से, बट मैथ्स सेक्शन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। और फिर उसके बाद बट ऑब्वियसली क्योंकि ये क्लर्क का मेंस है, तो ऑब्वियसली उतना डिफ़िकल्ट तो क्वेश्चन पेपर नहीं सेट किया उन लोगों ने, उस हिसाब से एकदम सही सेट किया मुझे लगा। फिर इंग्लिश हो गया, मैथ, फिर आया लास्ट में रीजनिंग में मैंने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो मेरा टोटल बन रहा है, मैंने 86 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 10 तो पूरा जीए है जो कि मतलब कुछ भी किया। और रीजनिंग में भी मैंने 22 इसीलिए अटेम्प्ट कर पाए क्योंकि उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे वो उन लोगों ने इस पैटर्न में दिए थे कि मान लो पहला लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, फिर एक पजल दे दिया, 5 मतलब एक पजल यानी कि 5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, फिर उसके बाद में उन लोगों ने मतलब जैसे 3 मार्क्स का कोई पजल दे दिया ऐसा कुछ, फिर एक लॉजिकल रीजनिंग, एक और लॉजिकल रीजनिंग, फिर कुछ क्वेश्चंस, फिर लॉजिकल रीजनिंग। तो मैं पहले वो स्किप कर करके लॉजिकल रीजनिंग की कर रही थी, और वो जो पजल और वो सब मैंने नहीं किए थे वो स्किप कर रही थी। फिर
फिर अगर कुछ ऐसा आ रहा था कि वो जो कोडिंग डिकोडिंग मतलब वो सिंबल्स वाले थे, रिलेशनशिप वो बताओ, तो वो सब वाला अटेम्प्ट कर रही थी। मतलब मैंने मिसलेनियस पार्ट अटेम्प्ट करने का ट्राई किया और लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, क्योंकि मुझे नहीं पता वो सही है गलत। बट अब मैं पजल सॉल्व करने जाऊँगी, वो मुझसे नहीं होता क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, इसीलिए। तो मेरा रीजनिंग में 22 अटेम्प्ट हुआ। और मैं अपने आसपास वालों को बता देती हूँ कि एक साइड में जो थे उन्होंने आई गेस 115 या मतलब ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया था ज़्यादा ही, और इस तरफ में जो थी वो उन्होंने 106 अटेम्प्ट किया था। तो लोगों के अटेम्प्ट बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इतने अटेम्प्ट हो जाएंगे। मेरा बिना पढ़े 86 हो रहा है, तो पढ़ के आप लोग का हो ही जाएगा। तो अब आप लोग ये ऐसा होगा कि आप लोग अपना देख रहे होगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ या क्या रहेगा। तो अगर जिन लोगों का भी SBI PO का मेंस बचा है वो तो उसके लिए पढ़ें, और जिनका हो गया है इस साल का सारा मेंस देना या जिसको सब हो चुका है, तो अभी मैं बोलूँगी कि 2-3 दिन ब्रेक लीजिए, उसके बाद में न्यू से रीस्टार्ट कीजिए, फिर से लास्ट टाइम क्या गलती रहा वो देखिए। और जो इसका रिजल्ट जब आएगा तब तो पता चल ही जाएगा आपका क्लियर हुआ है नहीं। ठीक है, दिन में 5 मिनट दे दिया कट ऑफ देखने के लिए, ठीक है, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।